देखते हैं। कुछ टॉपिक रह गए आपके वो याद करने वाले हैं, और जो छूट गए थे बीच में वही हैं, जैसे कि कुछ डिसीजेज़ हैं, कुछ रोग हैं जो किसी प्रदूषण की वजह से होते हैं। सुना होगा मिनीमाटा का नाम, इटाई का नाम, ये सब चीज़ें। एक तो ये रह गया है। दूसरा आपके कुछ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लाइन वगैरह सब चीज़ें रह गई हैं, और एक पर्यावरण सम्मेलन जो हुए हैं वो रह गए। 3 चीज़ें रह गई हैं। इसके अलावा आपको लगता है बाकी चीज़ें मैं ज्योग्राफी में कवर करवा रखी हैं, तो बार बार यहाँ पे नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। पहले लिख लो भाई, डिसीजेस, रोग। ये वो रोग है जो किसी प्रदूषण की वजह से होते हैं, और 4 हैं और पेपर में आ चुके हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के। एक आपने सुना होगा मिनीमाटा, सेकंड सुना होगा आपने, और ये सारे यूपी टेट में, सी टेट में, पुलिस वगैरह में आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। थर्ड इज ये मेनली 4 ही हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, किसी ना किसी प्रदूषण की वजह से होता है, ठीक है। तो जो मिनीमाटा होता है ये किसकी वजह से होता है? पारा, या फिर इटाई किससे होता है? कैडमियम से। ब्लैकफुट किससे होता है? आर्सेनिक से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट्स। ये 4 है मेनली, आपको ये चारों याद रखना है। ये आ चुके हैं यूपी में, तो आई है इनमें से 2-3 इस वजह से। ये लिख लें आप। इसके बाद कुछ खास नहीं है, 1-2 चीज़ें ही हैं, बाकी आपका जो डाउट होगा वो पूछ लेना, आप समझा देंगे। उनकी फेफड़ों में वो कोयला जम जाता है, CO कहते हैं उसको। हाँ, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, लंग्स, ब्लैक लंग। नाम याद नहीं आ रहा मैं, ये मैं लिखवाया था ऐसे, बायोलॉजी में नहीं लिखवाया। उनकी लंग्स में कार्बन जम जाता है ना, ये होगा। नेक्स्ट लिखो मेजर प्रोजेक्ट। कुछ चीज़ें जो संरक्षण के लिए लाई गई थी, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। याद रखने क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था एक तो। सेकंड, प्रोजेक्ट लाइन। प्रोजेक्ट शेर कब आया था? 1972। थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट
दोनों ही नाम से आता है। प्रोजेक्ट एलिगेटर के नाम से आ जाएगा या घड़ियाल के नाम से आ जाएगा? ये कब आया? 1975, 1975 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये लिखो, आपको मॉल लिखवा रहा है, तो जगह है काफ़ी। देखो नेक्स्ट, 5th प्रोजेक्ट लेपर्ड या फिर प्रोजेक्ट तेंदुआ। प्रोजेक्ट लेपर्ड कब आया? 1987। बाकी का हम यहाँ लिख रहे हैं। 6th वन इज प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992। 7th प्रोजेक्ट रेड पांडा। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया? 1996। ये आप लिखें, बाकी के हम आपको लिखवाते हैं। और एक दो रह गए, एक ही रह गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम रह गया। कौन सा वाला हो गया? अभी नीचे आएगा, यहाँ पे एक और लिख लेना आप, इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट होती है कंप्लीट, है ना। और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रिसेंट से बनते हैं। कैसे कि भाई जो इस बार एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, ठीक है, अर्थ डे की थीम क्या थी, है ना, तो वो करंट में लिखना होगा आपको। इस बार के वो आप लिख लेना कि अर्थ डे की थीम क्या है, वाटर डे की थीम क्या थी, है ना, एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, और पृथ्वी सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ होगा उसकी थीम क्या थी। ये सब आपको थीम लिखनी होती है और कहाँ हुआ था ये लिखना होता है। दो चीज़ें लिखनी होती है, तो आप लिख सकते हो। करंट का क्वेश्चन है तो करंट अफेयर्स में आता है मेनली, तो आपको लिख लेना। नहीं हुआ तो हम बता देंगे, किसने लिखवा देंगे। अब बता दो आपके एनवायरनमेंट में कौन सा पार्ट छूटा हुआ है। हम बता दे, टॉपिक आपको सारे के सारे कंप्लीट है। यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट सुन लेना। सम्मेलन कहो तो लिखवा दें, लिखवा ही दे रहे, ठीक है। सुनना, हमने आपको पोषण स्तर समझाए, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, फिर उत्पादक उपभोक्ता अपघटक सबसे पहले क्लास में, है ना। पिरामिड समझा दिया था हमने कैसे बनता है, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है वो समझा दिया था हमने, कौन प्राथमिक होती है समझा दिया था आपको, वो समुद्रों का बनता है। आपको शीट दे देंगे उसकी, उसमें लिखे हैं सारे के सारे, है ना। और कुछ चीज़ों की आपको शीट देंगे, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट डे है ना, किस दिन कौन सा दिवस होता है, दिवस की हम आपको शीट देंगे, प्लस किसका हेड ऑफिस कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसकी शीट देंगे। 2 शीट देंगे हम, बाकी वो जो रह जाएगा वो हम कवर करवा दें, ठीक है। पॉल्यूशन हमने आपको समझाया है, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सारी चीज़ समझाई है हमने आपको, ठीक है। इकोलॉजी इकोसिस्टम समझाया गया है, आर्द्र भूमि समझाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व समझाए गए हैं, बायोडाइवर्सिटी समझाया गया है, जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हुई हैं वो समझाई हैं हमने आपको, ओजोन लेयर समझाई है हमने आपको, कॉस्मोलॉजी हमने ज्योग्राफी समझाई है आपको, नहीं आएगी तो समझा देंगे आगे। एटमॉस्फेयर की लेयर समझाई हुई हैं आपको हमने, जो डिसीज़ होती है वो समझा दी हमने आपको, मेजर प्रोजेक्ट चलाएगा वो समझा दिया हमने आपको। इनसे ही क्वेश्चंस मेनली आते हैं, और जो आपको बुक सजेस्ट की गई आप उससे क्वेश्चन लगाएंगे, आपसे 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ चीज़ें हमने ज्योग्राफी में कवर करवा रखी है, बता रखा है आपको, जैसे कि रॉक्स चट्टाने वगैरह है वहीं पे, सॉइल वगैरह है वहीं पे,
और वॉल्केनिज्म वगैरह है वहीं पे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने आपको वहाँ पे पढ़ाई हुई है। कॉस्मोलॉजी है वो वहीं पे ज्योग्राफी में, तो वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। बाकी आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सिर्फ इतना पढ़ के क्वेश्चन लगा लो तो काफ़ी ठीक लगेगा। ये लग गया। ये लग गया सभी का, हो गया। IUCN का नाम सुना है? हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? होता है क्या क्या होता है? वो तो बुक पब्लिश करती है। फुल फॉर्म क्या होता है IUCN का? ऑप्शन है नहीं, ऐसे ही बता ना। चल देखो बता रहा। देखो IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ, ठीक है। ये होता है। इस IUCN का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। इस IUCN के द्वारा एक बुक पब्लिश किया थी, इसको कहते हैं रेड डाटा। और इस रेड डेटा बुक में किन चीज़ों के बारे में लिखा होता है? तो इंडेन स्पीशीज के बारे में। संकटग्रस्त के बारे में। इतना सही है। क्वेश्चन आता है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो इंडेंजर्ड स्पीशीज से संबंधित है, संकटग्रस्त प्राणियों से संबंधित, ठीक है। रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है? तो रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है? IUCN। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इतना सा याद रखना है मात्र। तो ये लिख लें आप। है ना? ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट। बताया हमने, एक तीर कमान दो मछली लिखवाया है। नहीं, दो है, ऐसा कुछ बना हुआ है, बताया देगा आपको। यहाँ पे मतलब लाइक फिश टाइप बनी हुई है ऐसे, ऐसा कुछ बना होता है। एक तीर दो मछली। कब? आज नहीं, कल से। कल से आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके समाधान से बन जाएंगे, गारंटी है हमारी। ऐसा है, बेहतरीन समझ में आएगा आपको। और लास्ट में एक लेक्चर अपलोड कर देंगे जो कंप्लीट होगा पूरा। आप उसको बढ़िया, जैसे गाने हमें याद रहते हैं
क्यों? क्योंकि हम गाने सुनते रहते हैं, कानों में कभी ना कभी आते रहते हैं, तो दिमाग में बने रहते हैं। सेम कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट जीएस का, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे नोट्स है ना, हम एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे पूरा वर्बली ऐसे ही। आप ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो। करते हैं, करेंगे। और हमने क्या बोला था कुछ करने का, अब भूल जाते हैं हम, कर देंगे। हाँ, ईयरफोन लगाओ, बढ़िया सुनते सुनते सो जाओ, ऐसा ही होगा। क्या नहीं लगाया हमने, क्या नहीं करवाया? दीदी से पूछ रहे हो। ये लग गया? अरे इतनी जल्दी लिखना ना लोग। लास्ट टॉपिक और है, वो लिख लो आप, हो जाएगा। हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। कुछ ईयर्स याद रखने हैं आपको, जैसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। इसके तहत एक काम करवाया गया था, वो क्या था? UNEP की, और इस UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पड़ता है? तो क्वेश्चन ये आता है, UNEP की स्थापना कब हुई है? 1972 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 72। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। UNEP की स्थापना 1972। UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। 4 टाइप 5 क्वेश्चन बनते हैं, बता दिया आपको। नेक्स्ट, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। सेकेंड वाला कब हुआ? 1974। और कहाँ हुआ था? हेलेंसिकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, ये हमने लिखवाया था उस दिन, वीना सम्मेलन। तो वीना सम्मेलन कहाँ कब हुआ था? 1985। फोर्थ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन या प्रोटोकॉल कहते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुई? 1987। और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? ओजोन से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, UNFCCC की स्थापना। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुई है? 19। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन हाउस गैसेस से,
हरित गृह गैसेस से संबंधित है, ठीक है। एक कॉल को सेकंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 7th सेकंड 2005। अब ये हमने क्यों लिखवा दिए, इससे रिलेटेड जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं वो देखना आपका काम है। भाई जब आप करंट में जा रहे हो देख के जाओ किसकी कौन सी थीम रही है, क्योंकि हम लिखवा देंगे पुरानी आपको और नई आएगी आपसे, तो आप नई का याद करके जाएं। पुरानी का तो मैं लिखवा दी कि ये प्रोटोकॉल, जैसे इस बार एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, है ना, और अर्थ डे की थीम क्या थी, सब थीमें आपको देखा जाना होता है। 10 साल के अंतर पे होता है। सेकेंड जो पृथ्वी से अर्थ समिट हुआ था, सेकेंड अर्थ समिट, ठीक है, वो हुआ था 2002। तीसरा हुआ 2012। उसको हम देखो रियो +10 और रियो +20 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो रियो सम्मेलन था वो 1992 में हुआ, तो रियो +10 तो 92 + 10 2002 +20 12 +30 अगला 22, ठीक है। तो ये आपको करंट की पता करके जाना है, एंड दैट इट, ये होता है कंप्लीट। आज आपकी दोपहर वाले बैच में हिस्ट्री कंप्लीट हुई है और शाम वाले बैच में एनवायरनमेंट। दोपहर वाले बैच में हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और शाम वाले में संविधान स्टार्ट करेंगे। आपको जिसमें आगे पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, कंपटीशन वाले, बाकी जो अलग अलग चल रहा है उन बैच अलग चलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है आपका एनवायरनमेंट समाप्त खत्म होता है। कल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे बन ही जाते हैं, ऐसा होता है, डोंट वरी। लेकिन संविधान को याद करने के लिए संविधान को डेली पढ़ना होता है, क्योंकि आर्टिकल्स काफ़ी सारे हैं और हम ये नहीं करते कि हमने सारे के सारे आपको 448 आर्टिकल्स जो हैं प्लस वो सारे के सारे लिखवा दिए, बैठ के रट्टा मार रहे हो सालों, वो नहीं करना है। लिमिटेड लिखवाते हैं, 100-150 करीब, उतना याद कर लो काफ़ी है। उसमें भी सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं हैं, कुछ के फैक्चुअल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ के अपॉइंटमेंट हैं, कुछ की एज है, किसी का आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ होती है। तो हम कल समझाएंगे तो हम आपको बता देंगे। बता दो, अरे बता दो क्या पूछा था, डिस्कस होगा। कोई संविधान बचा है, ज्योग्राफी, दोनों बड़े पोर्शन बचे हुए हैं अभी। एनवायरनमेंट तो छोटा था, ज्योग्राफी मिनिमम 1 महीना ले जाती है कम से कम, और संविधान भी 20-22 दिन तो ले जाता है, काफ़ी है। ऐसे ही 50,000 नहीं मिलेंगे, पढ़ना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है आपके राइट टू स्पीक, इसमें आपको स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। हाँ, तो हमने ये बोला उसमें आपको 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। फ्लैग होस्टिंग की है, मौन रहने की है, बोलने की है। फर्स्ट में हाँ फ्लैग होस्टिंग है। क्वेश्चन दिखाना, आप क्वेश्चन के ऑप्शन में और चीज़ें होंगी नहीं, इसलिए ऐसा है। लेकिन उसमें टोटल आपको 6 राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम वाले। प्रेस की स्वतंत्रता है, मौन रहने की है, ध्वजारोहण की है ना, आने व्यापार करने की है, सम्मेलन की सारी। 21 तो हो नहीं सकता, एक भी नहीं हो सकते। 91 का फर्स्ट ही हो, 19 का फर्स्ट ही हो। यहाँ पे कंप्लीट एनवायरनमेंट, आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो लगा लो, जो बुक बताई थी उससे लगाना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए ना, पहले ज्योग्राफी से पढ़ी हो, वो किताब लगा लेना, आपको मतलब क्वेश्चंस लगा लेना, उससे कोई भी बुक से लगा लो। आप तो क्वेश्चन तो ये कह रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे कवर हो जाएंगे और अच्छा खासा कंटेंट है, ऐसा है, ठीक है। 1 सेकेंड, और कुछ पूछना है किसी को, डाउट है? नहीं है, थैंक यू। पेन मिल गया आपको।